ईमानदार थे तो जब आरोप तय हुए, जब पुलिस जेल लेके जा रही थी, तब क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी अनैतिक और निर्लज पार्टी इस हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे निर्लज और सबसे बेईमान पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जितने उनके नेताओं पे आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा दिलवाएं और उनको भी जनता की अदालत में ले चलें, फिर मैं मान जाऊंगा कि वो सही कह रहे हैं। मनगढ़ंत बातें बीजेपी को ही शोभा देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो यंत्र तंत्र के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, ये नारा अभी तक तो चल रहा था, लेकिन अब नारा बदल गया है। और नारा इसलिए बदल गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफा देने की बात कह दी है। और ये पूरी तरीके से राजनीति के जितने विरोधी दल हैं उनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन जो तोहमत उनके ऊपर लगाई गई, वो तोहमत क्या वाकई सही थी? और क्या वाकई इस इस्तीफे ने इस बात को बयां कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? तो इसी पर ही चर्चा करेंगे और आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता से लेकर के उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कार्यकर्ता भी इस जो उन्होंने ऐलान किया है उसके ऐलान से वो खुश भी हैं और क्या वाकई जनता उनका साथ देगी या नहीं। कैसे देख रहे हैं रवि जी? अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफे की पेशकश की है वो इस देश की राजनीति में उस नैतिकता को और इस युग धर्म को स्थापित किया है जो सालों साल और भारत के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो यंत्र तंत्र के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा था, उनके षड्यंत्र को अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। दिल्ली की जनता जानती है कि मेरा बेटा ईमानदार है। दिल्ली की जनता अपने बेटे के संघर्ष पर, अपनी ईमानदारी पर, उनके सच्चाई पर दोबारा उनको चुनने का काम करेगी। लेकिन इसी ईमानदारी पर तो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। वो तो ये बात कह रही है ना कि ईमानदार थे तो जब आरोप तय हुए, जब पुलिस जेल लेके जा रही थी, तब क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी अनैतिक और निर्लज पार्टी इस हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते के समान है, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके पिंजरे को डांटा है, पिंजरे के मालिक को डांटा है, आज तो देश के गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे निर्लज और सबसे बेईमान पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन राजनीति में ये नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेला है जनता को लुभाने के लिए और जनता को ही बता दिया कि आप बताओ मैं ईमानदार हूं या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देकर के ये साबित कर दिया कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है, पद का कोई मोह नहीं है। हरियाणा इलेक्शन से तो चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी और खासतौर से केजरीवाल जी ने पार्टी बनाने से पहले या पार्टी बनाने के बाद भी सीधे सीधे कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं देश के लिए आया हूँ, देश हित के लिए आया हूँ, राष्ट्र निर्माण के लिए आया हूँ। और इस बात को आज उन्होंने साबित किया इस्तीफा की पेशकश देकर। लेकिन इस्तीफा अचानक क्यों दे देना? ये जनता को लुभाने का कोई एक मास्टर प्लान नहीं लगता है कार्यकर्ताओं को? शायद आपके नजरिए से लगता होगा। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती और अगर आज उन्होंने जनता का अदालत में जाने का निर्णय लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जनता खुद जो है कि अपना निर्णय देगी कि ये स्वीकार करेगी। बिल्कुल स्वीकार करेगी, बिल्कुल स्वीकार करेगी। इसीलिए सड़क से संसद तक की ये राजनीति अरविंद केजरीवाल ने लड़ी है, जीती है और दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा किया या सत्ता को संभाला है, दिल्ली की जनता के लिए काम भी किया है। लेकिन जब बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बात कहते हैं कि अब जब जाएंगे ना जनता के बीच में तो सड़कों के गड्ढों से उनका वास्ता होगा, मिलन होगा और समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है दिल्ली की और दिल्ली के लोग कैसे रह रहे हैं। ये तो जनता जवाब देगी। हाँ। उनके बातों का जवाब जनता देगी। हम तो जनता की अदालत में जाने को तैयार बैठे हैं और घोषणा भी हो गई कि हम जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। अगर उनके अंदर दम है तो जितने उनके नेताओं पे आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा दिलवाएं और उनको भी जनता की अदालत में ले चलें, फिर मैं मान जाऊंगा कि वो सही कह रहे हैं। मनगढ़ंत बातें बीजेपी को ही शोभा देती है, आम आदमी पार्टी को नहीं। 2 दिन बाद सीएम पद कौन संभालेगा? क्या लगता है कार्यकर्ता किसकी तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। जो भी एमएलए हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, वो लोग अपना विचार विमर्श करके जो उसके योग्य होगा उसको अब क्या लग रहा है कि चुनाव का एंगल, चुनावी मिजाज, सत्तारूढ़ पार्टियां किस और रुख करती हुई नजर आएंगी? देखिए, अपने बेटे पर जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए उस आरोप का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता है जिन्होंने 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया। जो 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा कि यदि मैंने काम किया है तो वोट देना, काम किया है तो वोट नहीं देना। इस बार उन्होंने कहा है कि यदि मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैंने 1% की भी बेईमानी की है तो मुझे वोट मत देना।
इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति में केवल नाम नहीं, अरविंद केजरीवाल का मतलब त्याग है, अरविंद केजरीवाल का मतलब समर्पण है, अरविंद केजरीवाल का मतलब ईमानदारी है, अरविंद केजरीवाल का मतलब सच्चाई है। और इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने नक्सली कहा, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया। 2020 में इन्होंने आतंकवादी कहा, उसका जवाब इनको दिल्ली की जनता ने दिया। और अब अभी भी जवाब देगी। आप तो भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जनता नहीं बोल रही है, जनता जवाब नहीं बोल देगी। रही है। तो देखिए क्यों आपने अरविंद केजरीवाल का ये रूप धारण किया है? देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए हैं और पंजाब में भी वो अपनी जो उनकी विचारधारा है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आपने इनका रूप ले लिया। जी देखिए, जहाँ तक रूप का सवाल है, लोगों को लगता है और कि मैं अरविंद केजरीवाल जी जैसा कैमरे की दिखता हूँ, तरफ आप आ जाइए, हाँ। कि लोग कहते हैं मुझे कि मैं अरविंद केजरीवाल जी जैसा दिखता हूँ। तो लोगों का जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ प्यार है, मोहब्बत है, वो लोग जो है उस तरह से देखते हैं। उस प्यार मोहब्बत में लेकिन क्या लगता है कि जिस ईमानदारी की मिसाल केजरीवाल देते हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगे, क्या आप जनता के बीच में वो जाएंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी। जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध थोड़ी हुए हैं अभी। आरोप ही तो लगे हैं ना, सिद्ध तो नहीं हुए ना। जमानत अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। और जब आप देखिए 49 दिन की सरकार थी, तब भी जो है काम नहीं करने दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनको गद्दी का लालच नहीं है, उनको सीएम पोस्ट का लालच नहीं है। लालच होता तो फिर वो इस्तीफा क्यों देते? ठीक है ना। और उसके बाद 63 सीट्स उनको मिली। केजरीवाल ने लगातार अपने बयानों में, जब भी उन्होंने सत्ता को संभाला है, उन्होंने यही बात की है कि जिस दिन मुझ पर कोई आरोप लगेगा मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उस बीच भी उन्होंने जेल से जब सरकार चलाई तो बहुत लोगों का भी आरोप है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो काम अब कर रहे हैं अगर वो पहले कर देते तो शायद जनता के मन में उनके लिए प्यार मोहब्बत जग जाती और ईमानदारी की बात भी जग जाती। देखिए, ये बात पहले भी वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं इस बारे में कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने पर। क्योंकि फिर ये ट्रेंड चल जाता हर जगह, ठीक है ना, कि इस्तीफा दो फिर पार्टी जो है खत्म। तो इसलिए उन्होंने बता चुके हैं उस बारे में वो। जी ठीक है। सड़कों से लेकर के संसद तक पहुंचने का ये जो सफर अरविंद केजरीवाल का रहा है, और अब एक बार फिर से उन्होंने जनता को वो एक जज के बतौर देख दिया है कि अब आपको तय करना है कि मैं क्या उस पद पर बैठूंगा या नहीं। क्या लगता है कि जनता किस राह की ओर जाएगी? जनता पूरा समर्थन देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता से कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ जनता के लिए काम करना जानते हैं। आपने देखा होगा 49 दिन की जब सरकार थी, कांग्रेस उन्हें काम नहीं करने दे रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज तक आपने देखा होगा कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है, उन्होंने फिर भी इस्तीफा दिया, फिर जनता के बीच में दोबारा गए और जनता ने इतना प्यार दिया, उन्हें शायद ही इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री क्या लगता है, रहा। ये कोई इमोशनल कार्ड तो नहीं हरियाणा इलेक्शन को लेकर के? ये देखो, राजनीति आप लोगों ना गलत जबरदस्ती मुद्दे बनाते हैं। आज वो अपना वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे कुर्सी से कोई लालच नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश रखी है। अब कौन सा उम्मीदवार आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार अतिशी का भी नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है? क्या वाकई कार्यकर्ता भी इस बात से संतुष्ट हैं कि अब अतिशी जी ही बन सकती हैं? देखो, ये पार्टी के शीर्ष नेताओं को ध्यान में रखना है, विधायक दल को ध्यान में रखना है कि वो किसे समर्थन देते हैं। हमारे लिए केजरीवाल जी सर्वप्रिय हैं, जो केजरीवाल जी का निर्णय होगा हम उसके साथ हैं। केजरीवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या लगता है, नवंबर में चुनावों के ऐलान भी किए हैं और खास करके भाजपा पर आज जो निशाना साधा है, किस एंगल से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि वाकई केजरीवाल ईमानदार हैं? देखिए, ईमानदार है तभी तो उन्होंने रिजाइन दिया। अगर ईमानदार नहीं होते तो रिजाइन नहीं देते ना। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं जनता तय करेगी कि मुझे क्या नाम है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता बनाएगी, दोबारा तय करके बनाएगी। और प्रचंड बहुमत से 2025 में फिर दोबारा सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। और अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान के लोग प्यार करने लगे हैं। जितना काम उन्होंने किया शायद ही किसी हिंदुस्तान किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो इस बार फिर से जो कभी 67 सीटें विधानसभा की अरविंद केजरीवाल ने जीती थी, और इस बार 5 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। 67 की जगह 67 की जगह फिर 62 आई, अब 62 की जगह 70 की 70 आएंगी। अब काम उन्होंने इतने किया है। दिल्ली की जनता जानती है कि भाजपा का षड्यंत्र है, एलजी का षड्यंत्र है, जो दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। वो दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल कर रहे हैं और दिल्ली की भाजपा के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। सब जानते हैं जितनी भी परेशानियां आज आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं, 156 दिन से भी ज्यादा जेल के भीतर उन्होंने गुजारा है और उसके बाद अब निकल करके ये तुरंत फैसला, क्या इसके पीछे की ये वजह भी है कि कोर्ट की तरफ से उनको जो है काफी चीजों पर रोक भी लगाई गई है? देखो, ये तो एक वजह हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। देखो, बिगर पद के भी मैं
दिल्ली के लिए काम कर सकता हूँ, हिंदुस्तान के लिए काम कर सकता हूँ, हरियाणा के लिए काम कर सकता हूँ मैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री तभी बनेंगे वो जब दिल्ली की जनता उनको बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे मुख्यमंत्री के लिए नहीं राजी होगी तब तक मैं नहीं बनूंगा। यही तो उन्होंने सिद्ध करना है कि 2025 में दोबारा बहुमत आएगा, फिर दोबारा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दिल्ली की जनता इस बात के लिए तैयार है। ठीक है, तो पद का लोभ नहीं है, क्या लगता है सर कि पद का लोभ नहीं है वाकई केजरीवाल को, इसीलिए आज इस्तीफा दिया गया? बिल्कुल ये सच्चाई है जी। अगर पद का लोभ होता तो इस्तीफा नहीं देते। वो देशभक्ति की भावना है उनके अंदर, और हमारे नेता देशभक्त हैं, सच्चे ईमानदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं ना कि जो काम आज कर रहे हैं पहले कर देते, टू लेट। वो तो जी आरोप पे आरोप लगाए जा रही है, उस पे केस बनाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ठीक मायने में केजरीवाल से डरती है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि ये एक ईमानदार आदमी है और कुछ देश के लिए करना चाहता है। ठीक है, तो डर भय और ये तमाम चीजों के बीच में चुनाव का आगमन है, और आगमन से पहले अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान जो वाकई पूरी तरीके से विरोधी दलों को भी कहीं ना कहीं चिंतित तो कर ही दिया होगा। और लगातार जो उन पर आरोप लग रहे थे, जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मनीष सिसोदिया पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस बीच इस्तीफे की एक बड़ी बात कह देना यकीनन अब ये भी देखने वाला होगा कि क्या वाकई जो भरोसेमंद उनको लगता है कि अतुषी रहने वाली है या और कोई एक भरोसेमंद सीएम पद का चेहरा बनेगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं वो सबसे बड़ा विषय था। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे News 1 इंडिया पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था।